हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद देवभूमि। फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे उत्तराखंड जिलेवार अध्ययन का पार्ट 1। इस सीरीज़ में हम लोग आज बागेश्वर जनपद के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, जितने भी उत्तराखंड के जनपद हैं, ठीक है, तो उनका ये तो नहीं है कि एक ही वीडियो में सारे जनपद को कवर कर लिया जाए। जितनी भी वीडियो आएंगी, ठीक है, वो एक टॉपिक वाइज आएंगी। उसमें आपको यह है कि अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपका पूरा टॉपिक उसी में कवर हो जाएगा। जैसे आज हम लोग बागेश्वर जनपद की बात करें तो इसमें बागेश्वर का राजनीतिक प्रशासनिक ढांचा ये पूरा देखेंगे हम लोग। बागेश्वर की भौगोलिक स्थिति, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, ये पूरा देखेंगे। बागेश्वर का इतिहास ये पूरा देखेंगे। तो गाइज़, हम लोग पूरा का पूरा टॉपिक लेके चलेंगे जो जहाँ, और साथ में मैं आपको ये भी बताता चलूँगा एग्जामिनर किस तरह से क्वेश्चन पूछेगा और कहाँ से क्वेश्चन पूछेगा। गाइज़, अगर आप UKSSC की तैयारी कर रहे हैं और आप हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल स्टडी विद देवभूमि को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर बने बेल आइकन के निशान को ज़रूर क्लिक कर लें ताकि आप किसी भी वीडियो के नोटिफिकेशन को मिस ना कर पाएँ। तो चलिए, ज़्यादा टाइम ना ख़राब करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस देखिए, बागेश्वर जनपद की बात करें तो इसमें बागेश्वर का राजनीतिक प्रशासनिक ढांचा, ठीक है, तो स्थापना की बात करें तो 18 सितंबर 1997 को हुई थी। ये अल्मोड़ा से अलग होकर बना था। 1997 में तीन ज़िले हैं वो बने थे। देखिए, एक तो बागेश्वर बना था, ठीक है, एक बागेश्वर बना था, दूसरा चंपावत और तीसरा रुद्रप्रयाग। ये तीनों ज़िले एक साथ बने थे, ठीक है, ये तीनों ज़िले एक साथ बने थे। तो बागेश्वर के मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय बागेश्वर ही है, ठीक है। और क्षेत्रफल ये मिलान में मिल सकता है आपको, जो चार दे देता है कौन सा सही है इस तरह से। तो मिलान में तो 2246 वर्ग किलोमीटर है, यानी इसको आप 2246 करके भी इसको याद रख सकते हैं। क्वेश्चन पूछ सकता है कि विधानसभा क्षेत्र कितने हैं बागेश्वर में। तो बागेश्वर में विधानसभा क्षेत्र हैं 2। कितने विधानसभा क्षेत्र हैं? 2 हैं गाइज। पहला है कपकोट और दूसरा है बागेश्वर, जिसमें बागेश्वर जो है अनुसूचित जाति के लिए जो है आरक्षित क्षेत्र है। तो पूछ सकता है कि जो बागेश्वर का विधानसभा क्षेत्र है वो कौन सा आरक्षित है, ठीक है। अगला है तहसील। बागेश्वर की तहसील पूछता है तो बागेश्वर की तहसीलें हैं 6। टोटल कितनी तहसीलें हैं? 6। तो पहला है बागेश्वर, दूसरा कपकोट, तीसरा गरुड़, चौथा कांडा, पांचवा काफली गैर और छठा है दुगना कुरी। तो आपको तहसीलें भी इसकी याद होनी चाहिए। विधानसभा क्षेत्र 2 हो गए, विधानसभा क्षेत्र 2, तहसील 6, ठीक है। उसके बाद ब्लॉक की बात करें तो ब्लॉक या विकास खंड की तो ये हैं 3, ठीक है। पहले 2, फिर 6, फिर 3। इस तरह से आपको इसको ट्रिक बना के भी याद कर सकते हैं। तो बागेश्वर, कपकोट और गरुड़। देखिए, यहाँ से भी आपके क्वेश्चन पक्के हो गए। अगर पूछता है वो विकास खंड, तहसील, ठीक है, या विधानसभा क्षेत्र, तो आप अब बता सकते हैं आराम से। उसके अलावा बागेश्वर की कुल जनसंख्या की बात करें तो बागेश्वर की कुल जनसंख्या, जब भी किसी को आप याद करें तो उसे इस तरह से बांट लें, इस तरह से आप, ठीक है, इस तरह से आप बांट सकते हैं। 25, 98, 98, इस तरह से रटी हुई चीज़ जो है या पढ़ी हुई चीज़ हम कभी नहीं भूलते। तो बागेश्वर की कुल जनसंख्या है 25, 98, 98। अगर प्रतिशत में पूछ लेता है वो तो 2.58%। तो दोनों आपने याद रखनी है, ठीक है, जनसंख्या भी और उसका प्रतिशत भी। जनसंख्या वृद्धि की बात करें तो बागेश्वर की दशकीय वृद्धि दर कितनी है? तो 4.18। ये 2011 के अनुसार है गाइस, ठीक है, 2011 के ये अनुसार है। अगला क्वेश्चन है, यह अगला है बागेश्वर का लिंग अनुपात कितना है? तो ये 2011 के अनुसार है 1090 या 1090। इसको इस तरह से भी आप याद कर सकते हैं। बागेश्वर का जनघनत्व की बात करें तो 116 है, ये भी 2011 के अनुसार है। सबसे महत्वपूर्ण जो किसी भी ज़िले से पूछी जाती है औसत साक्षरता, ठीक है, तो बागेश्वर की जो औसत साक्षरता है 80.01% है। इसमें से अगर हम पुरुष साक्षरता की बात करें तो 92.33% और महिला साक्षरता की बात करें तो 69.03%, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। उसके अलावा एक महत्वपूर्ण नोट है यहाँ से कि राज्य में सबसे कम नगरीय आबादी वाला जिला कौन सा है। क्वेश्चन आएगा, राज्य में सबसे कम नगरीय आबादी वाला जिला कौन सा है, तो आपने टिक करना है बागेश्वर है, ठीक है। नगरीय आबादी कितने प्रतिशत है इसकी? 3.49%, ठीक है, ये है। और इसमें मैं आपको ये भी क्लियर कर दूंगा, अगर वो सर्वाधिक नगरीय आबादी की बात करता तो वो तो है ही देहरादून, ठीक है, 55.52%। तो आप जो भी किसी भी ज़िले की, मतलब जो भी ज़िले की वीडियो आएगी उसमें
उससे संबंधित जो होगा, ठीक है, सब सर्वाधिक या सबसे कम, वो भी मैं आपको एक साथ इसमें लेता चलूँगा, ठीक है, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। उसके अलावा देखिए बागेश्वर नगर पालिका का गठन कब हुआ था, क्योंकि इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ लेता है, तो 1968 में हुआ था, ठीक है, पूछ लेता है बागेश्वर नगर पालिका का गठन कब हुआ, तो 1968 में। बागेश्वर अलग तहसील के रूप में इसका कब गठन हुआ था, तो 1974 में। बागेश्वर को अलग जो परगना बनाया गया था वो 1976 में बनाया गया था। चलिए अगला टॉपिक देख लेते हैं, बागेश्वर की भौगोलिक स्थिति। यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं गाइस किसी भी ज़िले से, ठीक है। तो देखिए बागेश्वर की बात करें तो सबसे पहले यहाँ से क्वेश्चन ये बनता है कि बागेश्वर किन दो पर्वतों के मध्य स्थित है। तो ऑप्शन में आपको नीलेश्वर पर्वत और भिलेश्वर पर्वत मिलेंगे, ये आगे पीछे करके भी दे सकता है, ठीक है। तो आपको याद रखना है बागेश्वर जो है नीलेश्वर पर्वत और भिलेश्वर पर्वत के मध्य स्थित है। ये किन कुंड के बीच स्थित है, तो सूरज कुंड और अग्निकुंड, यानी इस तरह से कर लीजिए आपको ये एक मिनट गाइस बस, देखिए ये ईस्ट हो गया, ठीक है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ, और ये हो गया साउथ। पूरब में भिलेश्वर पर्वत, पश्चिम में नीलेश्वर पर्वत, उत्तर में सूरज कुंड और दक्षिण में है अग्निकुंड, ठीक है। तो देखिए उत्तराखंड में जो है आंतरिक जिले 4 हैं, राज्य में 4 आंतरिक जिले हैं, ये आपको पता भी होने चाहिए, ठीक है। तो बागेश्वर राज्य का जो है आंतरिक जिला है, जो किसी देश या राज्य से सीमा नहीं बनाता है, ठीक है। वो 4 कौन कौन से आंतरिक जिले हैं वो भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। एक तो अल्मोड़ा है, दूसरा बागेश्वर है, तीसरा टिहरी है और चौथा है रुद्रप्रयाग। तो ये आंतरिक जिले भी आपको याद होने चाहिए, ठीक है। बात करें बागेश्वर राज्य के कितने जिलों से सीमा बनाता है, क्वेश्चन बनता है, तो 3 जिलों से सीमा बनाता है, चमोली, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, ठीक है। आप इसको ट्रिक से भी याद रख सकते हैं, कैप, ठीक है, कैप, C फॉर चमोली, A फॉर एप्पल, सॉरी वो ABCD वाला एप्पल याद आ गया गाइज। तो देखिए ट्रिक से भी याद रख सकते हैं आपको कैप, ठीक है, C से हमारा चमोली हो गया, A से हमारा अल्मोड़ा हो गया, P से हमारा पिथौरा, ठीक है। तो बागेश्वर राज्य के 3 जिलों से सीमा बनाता है, तो उसको कैप से आप याद रख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं, बागेश्वर पर्वत घाटी में बसा हुआ है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको पूछ लेगा कि कौन सा निम्नलिखित में पर्वत घाटी में नहीं बसा हुआ या बसा हुआ, तो वो ऑप्शन के हिसाब से पूछेगा। तो बागेश्वर पर्वत घाटी में बसा हुआ है। देखिए पर्वत घाटियों में बसे प्रमुख जिलों की बात करें, नगर की बात करें तो 4 हैं, ठीक है। एक तो बागेश्वर है, दूसरा चंपावत है, तीसरा देहरादून और चौथा पिथौरागढ़ है, ठीक है। घाटी होती है और एक श्रेणी होती है, अलग अलग होती है। तो घाटी वाले भी आपको याद होंगे, तो बाकी आप लगा ही सकते हैं। चलिए बात करें बागेश्वर के इतिहास की, यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी पूछा जाता है। देखिए ये उपनाम होते हैं, सभी को पता है ये उपनाम होते हैं, लेकिन ये भी अलग अलग तरह से होते हैं। अगर वो पूछता है आपसे बागेश्वर का पौराणिक नाम क्या है, ऑप्शन में देख देगा अग्नितीर्थ, नीलगिरी, उत्तर का वाराणसी या लोह नगरी। तो बागेश्वर का पौराणिक नाम पूछेगा तो आपको क्लिक करना है अग्नितीर्थ, ठीक है। अगर वो पूछता है बागेश्वर का प्राचीन नाम क्या क्या है, तो बागनाथ, व्यागेश्वर, वाकेश्वर, वागेश्वर और नीलगिरी, ठीक है। उसके अलावा पूछता है वो बागेश्वर का उपनाम क्या है, ठीक है। उपनाम अलग होता है, जैसे आपका घर में कोई नाम होगा, ठीक है, आपको प्यार से कुछ और बुलाते होंगे, तो इसको हम उत्तर का वाराणसी भी कहते हैं बागेश्वर को, और लोह नगरी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। उसके अलावा देखिए नीलगिरी की बात करें, नीलगिरी, तो नीलगिरी का जो मानस खंड है, ठीक है, जो मानस खंड है उसमें बागेश्वर को नीलगिरी कहा गया है। तो पूछ लेगा नीलगिरी जो है वो किस में कहा गया है, या बागेश्वर को मानस खंड में जो है किस नाम से पुकारा गया है। तो क्वेश्चन वो किसी भी तरह से घुमा के पूछ सकता है, ठीक है गाइज। अगला है बागेश्वर वाणेश्वर को शिव नाभि के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है। इन दिनों पूछ लेगा किसको शिव नाभि के रूप में जाना जाता है, तो ऑप्शन में इस तरह से आपको वो ऑप्शन देगा 3-3 के पेयर में। भगवान शिव के कारण बागेश्वर को तीर्थराज भी कहा जाता है, पूछ लेगा कि तीर्थराज किसको कहा जाता है, ठीक है। तो आपको पता है बागेश्वर को और किन के कारण कहा जाता है, तो भगवान शिव के कारण, ठीक है। महत्वपूर्ण ये पूछ लेगा कि जो ऐतिहासिक रूप में वर्तमान बागेश्वर क्षेत्र है उसको पहले किस नाम से पुकारते थे, तो इसको कहते थे दानपुर। क्या कहते थे गाइज, इसको दानपुर। तो गाइज देखिए ये बागेश्वर के बारे में जो हमने 3 फैक्ट पढ़े आज, राजनीतिक वाले, भौगोलिक स्थिति वाले और इतिहास वाले, ठीक है। इसमें जो आगे हम लोग कल पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे जो बागेश्वर की नदियां हैं, और कल इसको बागेश्वर की नदियां और जो इसमें जो दर्रे आते हैं, ठीक है, दर्रे, वो कल हम इसमें पूरे के पूरे कंप्लीट कर देंगे, ठीक है।
जिसमें देखिए सबसे पहले इसमें आपको पता ही है यहाँ पे कोसी नदी भी है और सरयू नदी है, ठीक है। इनको डिटेल में पढ़ेंगे गाइज। देखिए गाइज, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को आप व्हाट्सअप, फेसबुक यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि अधिक से अधिक बच्चे जुड़ सकें और अपनी तैयारी को बेहतर बना सकें। तो चलिए गाइज, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।